संविदा कर्मियों ने जैसा सोचा था सरकार ने वैसा नहीं किया, सभी संविदा कर्मियों का ये मानना है। और साथ साथ डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग प्रकार के लेटर जारी होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने जो भी लेटर जारी किए उस सब में गड्ढम गड्ढ कर दिया। यानी कि ऐसा फैसला किया है जिस फैसले से एक भी संविदा कर्मी ना तो खुश है और ना ही किसी भी सूरत में खुश नहीं हो सकता। अब इसमें आखिर हुआ क्या है, ऐसे क्या पेच हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, इसी पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। संविदा कर्मियों पर मैंने काफी सारे वीडियो बनाए और सब में जो भी नया अपडेट आता रहा उसको मैं बताता रहता हूं। तो अभी 2 दिन पहले जो नया अपडेट आया उसको थोड़ा सा देखा, पढ़ा, एनालिसिस किया और कुछ समझदार लोगों से बातें भी की, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले नया लेटर देखेंगे क्या आया है और ये लेटर क्या कह रहा है, इसके क्या मायने हैं वो भी देखेंगे। फिर बात करते हैं कि इसमें आखिर में सरकार ने किया क्या है, क्योंकि अभी तक जो स्थिति सामने आ रही है उसमें सरकार ने कुल मिला के देखा जाए तो एक ऐसी पिन चुबो दी है संविदा कर्मियों के लिए जो उनके लिए नासूर बन गई है, और ये चीज सरकार के लिए भी नासूर बन सकती है। या तो जो चल रहा था उसको चलने देते, या फिर करना था तो संविदा कर्मियों के फायदे में कुछ करते, कम से कम उनका नुकसान तो नहीं करना चाहिए था। तो देख लेते हैं एक बार किया क्या है, ये नया जो लेटर है वो क्या कह रहा है। तो ये नया लेटर जारी हो चुका है 10 नवंबर 2022 को, यानी कि ये लेटेस्ट ही है। थोड़ा मैं कहीं व्यस्त था किसी बहुत ही अतिआवश्यक कारण से, तो इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। और ये एनएचएम से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो साफ कह दिया था कि वे संविदा कर्मियों को परमानेंट हम नहीं कर सकते, यानी कि आप यूं माने तो बीजेपी ने हाथ खड़े कर दी, एक तरीके से यूं मान सकते। तो यहाँ एनएचएम के जो ये लेटर है इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अब इसमें कुल मिला के देखो, ये जो शीट जारी की गई है इसमें है तो मामला वही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का अडॉप्शन है एक तरीके से भी। तो इसमें एनएचएम में जो भी पद थे ये उनका पूर्व में दिया पदनाम है, कितने पद है उनकी संख्या है फिलहाल वर्तमान वाली। नवीन जो पदनाम वो है जो सरकार अडॉप्शन के बाद देने जा रही है, और पदों की संख्या यहाँ नई वाली है। तो नई वाली और पुरानी वाली पदों की संख्या में कोई अंतर नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी नई भर्ती नहीं होने जा रही, पहली बात के लिए। और ये जो मासिक मानदेय राशि है ये वो राशि है जो सरकार इनको अब दे रही है। तो अब सबसे बड़ी विडंबना पहली बात तो यही आ रही है कि वर्तमान में जो भी पद पर जो बंदा बैठा है उसको इस तय राशि से बहुत अधिक राशि मिल रही है। एक तो ये सबसे बड़ा वेरिएशन है कि आखिर में ये जो राशि मिल रही है उसका सिस्टम क्या है और जो वर्तमान में मिल रही है उसका सिस्टम क्या है। एक चीज मैंने बताई थी पहले, पे प्रोडक्शन, यानी कि जो ज्यादा राशि मिल रही है वही आपको मिलेगी, लेकिन नीचे एक नियम दिया हुआ है यार, उसको गौर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी कहानी पूरी की पूरी। वहां तक चलेंगे धीरे धीरे, अभी एक बार देखते जाओ। ये सूची मैंने डाल दी है वेबसाइट पर, वहां से देख लेना आप। आपके पास वैसे पहुंच गई होगी क्योंकि सभी ज्ञानी ध्यानी भाई हैं, कोई इशू नहीं है। सरकार से एक भी बंदा खुश नहीं है। सरकार को सारे के सारे इस अडॉप्शन लेटर को या इस जो ग्रेड को, मासिक मानदेय राशि को रिवाइज करने की बात कह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इतनी बड़ी धोखाधड़ी सरकार को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो सैलरी स्केल तय किए गए हैं उसमें जिला स्तर पर जो बंदा बैठा है, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बंदा बैठा है, उसको सैलरी जो नई तय की गई है वो ब्लॉक लेवल पर या नीचे के लेवल पर जो बंदा बैठा है उससे कम तय की गई है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है, कहीं कहीं जो बंदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठा हुआ है अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम करेगा, सीधी सी बात है, और जो बंदा ब्लॉक लेवल पर बैठा हुआ है ब्लॉक लेवल के काम करेगा, सीधी सी बात है। तो ये भी ध्यान नहीं रखा कि बंदे के पास काम कितना है, क्या है, उसकी हायरार्की क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या रखनी चाहिए, कुछ भी नहीं रखा। इन्होंने क्या किया है, जो लास्ट बैच था 2018 वाले की हम बात करें, उसके आधार पर जो मैक्सिमम सैलरी आ रही है उसको यहां पर तय कर दिया है सरकार ने। तो ये सबसे बड़ी धोखाधड़ी है भाई, ठीक है ना। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि किसी भी बंदे को किसी भी स्तर पर सरकार लाभ देकर के राजी ही नहीं है। अब यहां आप देख लो, ये सारे के सारे पद हैं, आप जिस भी पद में आ रहे हो यहां देख लेना, कमेंट में जरूर बताना है आपको। वीडियो को लाइक कर दो अभी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। यहां हर लेवल पर पीपीएम, एसीएसएम कोऑर्डिनेटर, पीपीपी, एनजीओ, एनटीपी, ये सबकी सैलरी पैकेजेस यहाँ दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले भी आ गए, ये ब्लॉक वाले भी आ गए, इनकी संख्या भी आ गई, ये इनका सैलरी स्केल आ गए, ये सब आप देख लेना, आपने देख लिया, कोई बात नहीं। जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये आ रही है कि नीचे नियम, ये नियम क्या कह रहे हैं। कुल देखें तो 36,178 लोग हैं एनएचएम के या एनआरएचएम के, जिनको सरकार इन नियमों के अंतर्गत बांधने जा रही है,
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये नियम यहां से यहां तक बिंदु देखेंगे, ये वो के वही नियम है भाई जो इन्होंने इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इससे पहले पंचायत डिपार्टमेंट में लागू किए थे। तो इनका जो निर्धारित मानदेय है अगर उससे अधिक इनको मिल रहा है तो इनको वर्तमान में प्राप्त मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। देखो 1 नंबर नियम ये है ना। अब हम यहां नीचे आ जाते हैं, इसको एक बार इसको छोड़ेंगे, अभी यहां पर आ जाते हैं इस पर 5वें बिंदु के 1 नंबर पर। देखो ये कह रहा है कि जिन संविदा कर्मियों का पूर्व का मानदेय संरक्षित किया गया है, तो संरक्षित मानदेय में कौन बंदा आएगा? संरक्षित मानदेय में वही बंदा आएगा जिसकी सैलरी तय सैलरी से अधिक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 9 और 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर, यानी कोई बंदा मान लीजिए 9 साल की सेवा पूरी कर लेगा या फिर मान लीजिए 18 साल की सेवा पूरी कर लेगा, तो पहले तो 9 वाले बंदे आएंगे, ठीक है। तो उनको प्राप्त मानदेय उपरोक्त निर्धारित मानदेय से अधिक है। अब मान लीजिए इन्होंने तय किया 9 वाला, अब किसी बंदे को मान लीजिए 9 साल में कोई बंदा इस सैलरी से ऊपर आ जाता है, तो वो तो सभी आएंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या कह रहा है कि उसको 2 वार्षिक वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। तो पहली बात तो इस चोर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो 10% सेंटर से मिलता है पहले वो 5% दे रहे हैं इनको। और मान लीजिए इससे कोई बंदा ऊपर, किसी की 15,850 सैलरी होनी चाहिए मान लीजिए 9 वर्ष बाद इनमें इनके हिसाब से। अब किसी को 15,850 की जगह मान लीजिए 16,000 रुपए मिल रहे हैं, उस बंदे को 150 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे चोर गवर्नमेंट, ये उसमें से 5 और 5 10% उसका बढ़ा करके फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो 16,000 के आप 10% मानो तो 1,600 रुपए और बढ़ गया उसके, यूं मान लो, ठीक है, 2 साल के, क्योंकि 1 साल के तो 800 रुपए दे रहे हैं, जबकि देने चाहिए तो उनको 2 साल में 3200 रुपए, वो तो एक खा गए। आज तक इन्होंने 10% दिया ही नहीं। ऐसे ऐसे अफसर यहां देखने को मिले जिन्होंने संविदा कर्मियों का नुकसान ही किया, फायदा किया ही नहीं। जो पहले 10% वेतन वृद्धि आती थी उसको 5% और कर दिया, जबकि सरकार का सारा काम, टोटल कर्मचारियों का 52% से ऊपर संविदा कर्मी है, और आने वाले 3 से 4 साल में रेगुलर कर्मचारी इसके पद खत्म कर रही है सरकार, क्योंकि सरकारों के पास पैसा देने को नहीं है, ना वेतन देने को है, ना इनके पेंशन देने को है। तो काम तो सारा यही संभालेंगे, इसलिए सरकार परमानेंट करने की बात तो कह रही है लेकिन कर नहीं रही है, उल्टा नुकसान कर दिया, छुट्टियों का नुकसान कर दिया सरकार ने। अब ये समझ में आई गणित, 9 साल वाली क्या स्थिति है, तो कुल मिला के इसमें 2 लगा देगी और वेतन वृद्धि और उसको यहाँ फिक्स कर देगी। तो अब कुल मिला के यहाँ उसको फिक्स करेगी जब सरकार, तो यहाँ 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते इस ग्रेड तक कोई पहुंचता है नहीं पहुंचता है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये उस बैच के लिए आ रही जो लास्ट बैच है, जो पहले वाले बैच है 2011 के, उससे पहले वाले वो तो करीब इससे भी अधिक पहुंच चुके हैं, है ना। और जो इस कैडर पर है वो इस कैडर से भी हाई है, और जो यहां पर है वो इससे भी हाई है। तो कुल मिला के जो सैलरी मिल रही है ना आपको वही मिलती रहेगी, बल्कि उल्टा आपको छुट्टियों का नुकसान कर दिया और नियमों में बांध करके आपका ये सारा का सारा सरकार ने नुकसान कर दिया, और ऊपर से सरकार श्रेय और लेना चाह रही है कि देखो हमने कितना बढ़िया काम किया है। तो ऐसा कुछ सरकार ने नहीं किया, तो सरकार को ये चीज रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। अब यहां इसमें एक चीज और दी गई है कि समय समय पर कार्मिक वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावित होंगे। तो इसमें जो भी नवाचार होगा वो इसमें प्रभावित होता जाएगा। ये शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर पृथ्वी सिंह इनकी ओर से जारी एक तरीके से अडॉप्शन लेटर है। अब यहां इन्होंने क्या और किया है कि जो आपका 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस था उसको खत्म कर दिया है, कि यानी कि अब जब से आप अडॉप्शन किए जाएगा आपको तब से आप पर ये लागू होगा। तो भाई इनसे कोई पूछे कि अगर मान लीजिए आपकी सारी जो प्रमोशन होता है या आपको सरकार जो भी नई परिलाभ देती है पुराने आपके सारे के सारे एक्सपीरियंस को खत्म करके देती है, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि भाई वो लोग बैठे हैं ऐसी पोस्ट पर जहां उनके हाथ में पावर है, और पावर की स्थिति ऐसी कर दी है, ऐसा मिसयूज किया है यहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए, बहुत ही बुरा। हो सकता है संविदा कर्मियों की बात समझ में नहीं आ रही हो, तो इसमें सरकार का फर्ज बनता है, किसी मंत्री का जो इस मंत्री कमेटी में रहे उसका, या किसी अफसर का जो ये डिसाइड कर रहा है उसका, कि वो एक ऐसा लेटर बनाए, एक ऐसी सामान्य भाषा में प्रेस विज्ञप्ति प्रेस नोट जारी करे जिससे संविदा कर्मियों को यह लगे, क्लियर हो जाए कि उन्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अभी तक चारों ओर इसका भयंकर तरीके से विरोध है, विरोध रहेगा, विरोध होना भी चाहिए, और अगर सरकार इस पर अड़ी रहती है तो संविदा कर्मियों को कहना चाहिए कि भाई ये लेटर अपने पास रखो, हमें कुछ नहीं चाहिए। और चुनाव के टाइम पे जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है उसके लिए हमारी लात है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और
आगे फिर कुछ लोगों ने कहा मुझे कि भाई आप तो फला पार्टी के एजेंट हो। भाई मैं बिल्कुल एजेंट हूं, लेकिन केवल और केवल मेरे बेरोजगार भाई बहनों का, मेरे संविदा कर्मी भाई बहनों का। इसके अलावा कोई आदमी किसी तरीके की सोच रखता है तो बहुत घटिया सोच रखता है। कुल मिला के संविदा कर्मी भाई बहनों का, बेरोजगार भाई बहनों का फायदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा काम सरकार का वो कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। ऊपर से एक बहुत घटिया जिंदगी जीने पर मजबूर है सरकार की जिद के कारण। ये नियम किसी भी तरीके से काम के कायदे के नहीं है और इसको लेकर के आंदोलन अभी चल रहा है, पूरी रणनीति बन रही है और जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। ये लेटर था, आप पढ़ लेना। इसमें ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आनी, क्योंकि ये चीज समझ में किसी के नहीं आ रही। बस ये समझ में आ रहा है कि सरकार इतनी सैलरी पर आपको फिक्स कर रही है। अब इन्होंने ये जो शीट जारी की है यहाँ पर 9/18/27 वाली, अब यहां मान लो जिस बंदे को 8,850 मानदेय जिसका निर्धारित था, है ना, उसको 9 साल बाद मिलेंगे 15,850 और 18 साल बाद मिलेंगे 27,700। तो अब आप ये बताओ कि जिस बंदे की सैलरी रिटायरमेंट के आसपास 27,700 रहेगी सरकारी कर सेवा में, वो भी है ना, तो एक तो सरकार पे ही कलंक है जो इतनी कम सैलरी दे रही है। दूसरी बात, वो बंदा क्या खाएगा क्या कमाएगा। काम के टाइम पे तो सरकार कहती है कि आप लोग एक्सप्रेस ट्रेन की काम करो, है ना, उसकी तरह काम करो, और जब सैलरी वेतन भत्तों की तरह बात आती है तो इतना भी नहीं देती कि आदमी एक टाइम खाना खा सके। तो ये बड़ी शर्म की बात है। कुल मिलाकर सरकार को या तो हाथ खड़े कर देने चाहिए, हमारे बस का है नहीं, कोई खास बात नहीं है, या फिर काम करे तो ढंग का करे जिससे संविदा कर्मियों का भला हो। तो इस लेटर से भी ये क्लियर हो गया कि सरकार ने ना तो हायरार्की ध्यान रखी, ना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल का ध्यान रखा, ना सैलरी और पैकेज का ध्यान रखा, ना संविदा कर्मियों की सेवाओं का, उनके डिवोशन का ध्यान रखा, केवल और केवल अपनी दादागिरी टाइप का इसमें काम किया है। तो ऐसे ही संविदा कर्मी पूरा देखा जाए तो पूरी तरीके से सरकार से निराश, हताश और गुस्से में है और बहुत ही जल्दी सरकार को इस बारे में पता भी चलेगा, क्योंकि आंदोलन की भी रणनीति बनाई जा रही है और सरकार को ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि रेगुलर कर्मचारियों का एक सिस्टम है, वो लोग आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, सरकार को चेता सकते हैं, लेकिन संविदा कर्मी अगर ऐसा करते हैं तो सीधा सीधा उन्हें नौकरी से बाहर करने का डर दिखाया जाता है। हालांकि अभी नया बजट आना है, सरकार इसमें काफी अच्छा करने का प्रयास कर रही है और सरकार के पास अभी टाइम है इन ग्रेड्स को रिवाइज करने का, इन अडॉप्शंस को रिवाइज करने का। अगर संविदा कर्मियों के हित में ऐसा कुछ होता है तो बहुत कुछ अच्छा ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा ही करेगी और ऐसी उम्मीद हमें बनाए रखनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कमजोर भी नहीं दिखाना चाहिए। चलो कोई नहीं, काफी ज्यादा बात हो गई आज इस वीडियो में। हो सकता है कोई बोर हो रहा हो, तो उसमें ऐसा कभी नहीं चाहता। फिर भी लास्ट में यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर आपके मन की बात मैंने कही है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना आप कि सरकार ने क्या किया है क्या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।